अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खुश व खुर्रम होंगे और भरपूर पढ़ाई कर रहे होंगे। ये तालीम ही है जो हमें औजे कमाल तक लेकर जाती है। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज हम लोग रमूज़ व औक़ाफ़ के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, इसकी तारीफ़ क्या होती है और इबारत में इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। ये उर्दू की बुनियादी महारतें हैं। ये उर्दू की बुनियादी महारत है जो कि ना सिर्फ ये कि 3247 सिलेबस ए ओ लेवल्स के तलबा तालबात के काम आएगी, बल्कि 3248 0539 के तलबा तालबात के लिए भी ये कारआमद साबित होगी। इसके अलावा वो तलबा तालबात जो मैट्रिक कर रहे हैं, एफएससी कर रहे हैं या बीए और एमए के इम्तिहानात दे रहे हैं, ये उर्दू की बुनियादी महारत है जो हर लेवल पर आपके काम आएगी। अब हम बात करते हैं रमूज़ व औक़ाफ़ की। रमूज़ व औक़ाफ़ क्या होता है? ये दरअसल इबारत में निखार पैदा करने वाली अलामात होती हैं। रमूज़ निकला है रम्ज़ से, जिसका मतलब है उसूल। औक़ाफ़ कहते हैं वक्फ़े को, यानी वक्फ़ा करने या ठहरने के उसूल। वो तमाम अलामतें जिनके इस्तेमाल से तहरीर में निखार पैदा होता है, रमूज़ व औक़ाफ़ कहलाती हैं। अगर इन अलामात का इस्तेमाल तहरीर में ना हो तो ना सिर्फ इबारत को समझने में दुश्वारी पेश आती है, बल्कि इबारत का मफ़हूम तक बदल जाता है। यानी इनकी इतनी ज़्यादा अहमियत है कि अगर इनका इस्तेमाल ना किया जाए तो इबारत का मानी या मफ़हूम भी तब्दील हो जाता है। रमूज़ व औक़ाफ़ की तारीफ़ हम इस तरह भी कर सकते हैं कि ये ही वो अलामतें हैं जिनकी मदद से इबारत पढ़ने वाले को ये मालूम होता है कि जुमलों को किस तरह पढ़ना है, कहाँ कहाँ तवक़्क़ुफ़ करना है, यानी ठहरना है। इन अलामात का इस्तेमाल ना सिर्फ पढ़ने वाले के लिए पढ़ना आसान करता है, बल्कि सामईन यानी सुनने वालों के लिए सुनकर इबारत को समझना भी आसान और सहल हो जाता है। मुख्तसर तरीन बात यह है कि रमूज़ व औक़ाफ़ ही हैं जिनके इस्तेमाल से ना सिर्फ तहरीर में निखार व खूबसूरती पैदा होती है, बल्कि ये इबारत को पढ़ना आसान बनाकर सामईन और क़ारीन तक इबारत का दुरुस्त मफ़हूम पहुँचाती हैं। ये तो हो गई रमूज़ व औक़ाफ़ की तारीफ़ के रमूज़ व औक़ाफ़ होते क्या हैं। अब हम देखते हैं कि रमूज़ व औक़ाफ़ की अहमियत क्या है। जुमलों के अंदर या इबारत के अंदर रमूज़ व औक़ाफ़ की क्या अहमियत है। वक्त यानी ठहराव या रमूज़ व औक़ाफ़ की अहमियत क्या है। यहाँ पर हम जो दो जुमलों से इसकी अहमियत को वाज़े करेंगे। एक जुमला है, इसको मैं अलग अलग पढ़ती हूँ। चलो मत जाने दो। अगर इसमें हमने रमूज़ व औक़ाफ़ नहीं लगाया है, कोई वक्त कोई ठहराव नहीं दिया गया है, तो ये इस तरह बनेगा, चलो मत जाने दो, यानी कि चलना है, जाने मत दो। चलो मत जाने दो, यानी कि मत चलो और जाने दो। ये रमूज़ व औक़ाफ़ की वजह से जुमले के मानी ही तब्दील हो गए। इसी तरह एक और जुमला है, बाजार में बढ़िया क्वालिटी आ गई। अब यहाँ पे हम इसको अगर पढ़ेंगे, बाजार में बुढ़िया को उल्टी आ गई। अगर हम को के बाद वक्त कर देंगे, वक्फा लगाएंगे, बाजार में बुढ़िया को उल्टी आ गई। जबकि जुमला क्या था, बाजार में बढ़िया क्वालिटी आ गई, यानी बाजार में अच्छी क्वालिटी आ गई। यहां पर हम बढ़िया के बाद लगाएंगे वक्फे की अलामत। इस तरह से वक्फा यानी ठहराव और रमूज़ व औक़ाफ़ ना होने की वजह से जुमलों के मानी तब्दील हो जाते हैं, इनके मफ़हूम ही बदल जाते हैं। इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है इबारत लिखने के दौरान। अजीज़ तलबा तालिबात, यहाँ पर हम बात करेंगे अलामात नसर या इबारत, यानी कि इबारत के अंदर और नसर के अंदर कौन सी अलामात इस्तेमाल की जाती हैं, और अलामात शायरी यानी शायरी के अंदर कौन कौन सी अलामात इस्तेमाल की जाती हैं। हमारे पास, अब मैं आपको जो अलामात हैं उनकी एक लिस्ट बता देती हूँ और उसके जो अलामत लगाई जाती है इबारत के अंदर वो बताएंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम इनकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे कि ये क्या, इसका तारुफ क्या है और ये जुमलों में किस तरह इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहली अलामत है सक्ता। सक्ता का ये निशान है जो हम जुमलों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अगली अलामत है
अगली अलामत कहलाती है वक्फा, जिसका निशान इस तरह है, कॉमा और उसके नीचे एक डॉट डालते हैं। राबता, राबते के 2 डॉट डाले जाते हैं। जब हम जुमलों के दरमियान राबता करेंगे तो हम 2 डॉट डालेंगे। तफसीलिया, तफसीलिया में 2 डॉट के बाद एक डैश लगाते हैं, यानी खत्मा, खत्मा सिर्फ एक डैश होता है। सवालिया, सवालिया निशान इस तरह का होता है। इसका जो रुख है, इसकी जो सिमत है वो सीधे हाथ की तरफ होती है। इंग्लिश में इसी सवालिया निशान की सिमत जो है वो उल्टे हाथ की तरफ होती है। अक्सर बच्चे लिखते हुए ये गलती करते हैं कि वो इंग्लिश वाला सवालिया निशान लगा देते हैं, जो कि उर्दू में गलत होता है। इसके बाद आता है अलामत निदाइया और फजाइया। निदाइया और फजाइया के जब तारुफ बताएंगे उस वक्त बताएंगे ये होता क्या है। इन दोनों की अलामत बिल्कुल एक जैसी होती हैं, सेम होती हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क होता है, तारुफ में फ़र्क है इनके। वावैन इन्वर्टेड कॉमास को कहते हैं। 2 कॉमास इस तरह से लगाए जाते हैं और इसके बीच में इबारत लिखी होती है। कौसैन, कौसैन का ये निशान है, ये अलामत है। ख़त या लकीर बिल्कुल ख़त्मा की तरह होती है, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है ख़त्मा से, को ख़त या लकीर कहते हैं। अलामत हज़फ़, इसमें 4-5 डॉट्स लगाए जाते हैं किसी जुमले के आगे या लफ्ज़ के आगे। अलामत तर्क, ये उर्दू के 8 के निशान की जैसी होती है। इसके बाद हाशिया है और ख़त फाजिल, इन दोनों के इस तरह के निशान हैं। अलामत तखल्लुस, ये शारी की अलामात हैं। इस तरह का निशान होता है जो हम तखल्लुस के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। अलामत शेर, ये शेर की अलामत है जो हम शेर लिखते हुए इस्तेमाल करते हैं। अलामत मिसरा, एक छोटा सा ऐन शेर से पहले डालते हैं। इसके अलावा मुखफ़्फ़ात होती हैं जो कि ये भी रमूज़ औक़ाफ़ के अंदर आती हैं। इसमें जिस तरह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमतुल्लाह अलैह, या BA, इसके बीच में हमने ये डाला। MA, BA कहते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स, MA मास्टर ऑफ आर्ट्स। जब हम मुखफ़्फ़िफ़ लिखते हैं यानी एब्रीविएशंस, तो भी हम ये भी रमूज़ औक़ाफ़ के अंदर ही आता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ये सारी अलामात किस तरह से जुमलों में इस्तेमाल की जाती हैं और इनका तारुफ क्या है। अल्लाह हाफ़िज़।